गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो मां पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूं और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूं। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे, मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई
उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? आहा, पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। चंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना?
हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है, तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो, फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है, तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता, तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था, और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से
घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।